छात्रों, हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। आज हम वसंत पाठ्य पुस्तिका से पाठ 10 झांसी की रानी, जिनकी कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, इस कविता का हम अध्ययन करेंगे। पिछली कालांश में हमने देखा कि स्वतंत्रता के इस महान पुनीत कार्य में अनेक बहादुर सिपाही जो थे वह शहीद हुए थे, जैसे कि नाना धुंदू पंत, तांतिया, चतुर अजीमुल्ला, इनके नाम हमने देखे। साथ ही साथ अहमद शाह मौलवी और ठाकुर कुंवर सिंह जैसे आज़ादी के वीर सिपाहियों के नाम भी हम भारत के इतिहास में हमेशा, उनके नाम हमेशा अमर रहेंगे। परंतु इनका जो यह बलिदान है वह अंग्रेजों की नज़र में अपराध था। साथ ही साथ उनके साथ जो कि रानी लक्ष्मीबाई मर्दानी रूप से अंग्रेजों से डटकर मुकाबला कर रही थी। तो चलिए आगे की जानकारी हम इस कविता से लेते हैं। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व असमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी काल्पी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चलती, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। द्वंद्व यानी कि युद्ध, असमानों में, जिनमें कोई समानता नहीं। जख्मी यानी घायल। निरंतर का अर्थ है लगातार। मुहावरा है यहाँ पर स्वर्ग सिधारना यानी मृत्यु हो जाना। अभी हम इन पंक्तियों का स्पष्टीकरण देख लेते हैं। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। अन्य वीरों की कहानी छोड़कर अब हम झांसी के युद्ध के मैदान में चलते हैं। यहाँ लक्ष्मीबाई पुरुषों के बीच वीर पुरुष की भांति खड़ी है। उसी समय लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व असमानों में। द्वंद्व का अर्थ है युद्ध। और उसी समय लेफ्टिनेंट वॉकर युद्ध के लिए आ पहुंचा था और सैनिकों के बीच से वह आगे बढ़ने लगा। रानी ने भी तलवार खींच ली और उन दोनों के बीच युद्ध होने लगा, जिसमें कोई समानता नहीं थी। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। और रानी की वीरता के सामने वॉकर टिका नहीं। जिस तरह से रानी लक्ष्मीबाई युद्ध कर रही थी उसके सामने जो वॉकर था वह जख्मी हो गया और जख्मी हो वह भाग गया। घायल होकर हतप्रभ सा वो भाग खड़ा हुआ। बूंदे ले हर बोलों के मुंह से, हमने सुनी यह कहानी है कि स्त्री के पौरुष की कथा जो है वह रानी लक्ष्मीबाई की है, जो जमकर अंग्रेजों से लड़ रही थी। आगे की पंक्तियां देख लेते हैं।
रानी बड़ी कल्पी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चलती, किया ग्वालियर पर अधिकार। रानी बढ़ी यानी कि आगे ही बढ़ती गई, कालपी तक वो आई युद्ध करते करते, और फिर कर 100 मील निरंतर पार। रानी आगे बढ़ी और लगातार 100 मील तक घोड़ा उसका जो था वो दौड़ते हुए कालपी तक पहुंच गया। घोड़ा थककर धरती पर गिरा और वही स्वर्ग सिधारना, मतलब कि वही उसकी मृत्यु हो गई। यमुना किनारे रानी ने फिर से अंग्रेजों को हराया। विजयी होकर वह रानी आगे बढ़ती ही जा रही थी और ग्वालियर पर भी उसने अपना अधिकार कर लिया। वहां के जो राजा सिंधिया, अंग्रेजों के जो मित्र थे, वे भी अपनी राजधानी छोड़कर भाग खड़े हुए। बूंदेलों के अंग्रेजों के जो मित्र सिंधिया थे वो भी उन्होंने भी अपनी राजधानी छोड़ी और वहां से वो भाग गए। बूंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और बूंदेलों के मुख से हमने वीरता पूर्वक लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी थी। आगे की पंक्तियां देखिए। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। बूंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीरगति पानी थी। बूंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अभी इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ हम जान लेते हैं। सन्मुख, सन्मुख का अर्थ है सामने। सखिया, सहेलिया। संग यानी कि साथ। विषम का अर्थ है कठिन। अड़ा यानी कि रुकना, रुक जाना। वार यानी हमला। वीरगति का अर्थ है शहादत। और यहाँ पर मुहावरा है मुंह की खाना यानी कि हार जाना। अभी हम इन पंक्तियों का स्पष्टीकरण देखते हैं। विजय मिली पर अंग्रेजों की सेना घिर आई थी और अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था। सन्मुख यानी कि सामने। रानी को विजय तो मिली पर अभी अंग्रेज की सेना ने उन्हें फिर से घेर लिया था और इस बार उनके सामने जनरल स्मिथ था। मतलब रानी का सामना अब जनरल स्मिथ कर रहा था जिसे उन्होंने परास्त किया। मुंह की खाई यानी कि हार जाना, जो कि रानी ने जनरल स्मिथ को भी हरा दिया था। और रानी के साथ लड़ाई में और उनकी सहेलियां यानी कि सखियां शामिल थी। उनका नाम है काना और मंदरा। युद्ध के मैदान में उन दोनों ने भारी तबाही मचाई थी। रानी की जो सहेलियां थी उन्होंने, जो कि काना और मंदरा ने। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। रानी वीरता से युद्ध कर रही थी अपनी सहेलियां काना और मंदरा के साथ, लेकिन तभी पीछे से ह्यूरोज आ गया और रानी दुश्मनों से घिर गई थी। बूंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
और बूंदेलो हर बोलों के मुंह से हमने उसी वीर रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी है। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया और था यह संकट विषम अपार। अंग्रेजों की सेना से घिरी हुई रानी अंग्रेजों के बीच भारी मार काट मचाते हुए वह शत्रु सेना को पार कर आगे बढ़ रही थी। मार काट कर रानी जो है वो शत्रु यानी कि अंग्रेजों से उन पर हमला करते वार करते करते वह आगे बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन तभी सामने एक नाला आ गया और यह संकट तो पार करना अत्यंत कठिन हो गया था। विषम यानी कि कठिन हो गया था, क्योंकि उनका घोड़ा था वो नया घोड़ा था और वह अड़ गया यानी कि वही रुक गया। और इतनी ही देर में आ गए सवार, मतलब इतने ही देर में क्या हुआ, अंग्रेज सरकार जो है वो आ गई। अंग्रेज घुड़सवार पर वहां आ पहुंचे। अकेली रानी अनगिनत शत्रुओं से लड़ने लगी। रानी एक थी और शत्रु बहुत थे। अनगिनत शत्रुओं से वो लड़ने लगी और वार पर वार होने लगे। घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीरगति पानी थी। वार पर वार होते रहे और अंततः शेरनी के समान, सिंहनी यानी शेरनी, शेरनी के समान वह स्त्री यानी कि रानी लक्ष्मीबाई घायल होकर गिर पड़ी। उसे वीरगति पानी थी, मतलब उसे देश के लिए शहीद होना ही था। बूंदेले अंग्रेजों के साथ जमकर लड़ने वाली उस वीरांगना रानी की कथा हमें सुनाते हैं। आगे की पंक्तियां देखिए। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पत सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अभी इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर पहला है सिधारना यानी कि मृत्यु होना, दिव्य यानी अलौकिक, मनुज का अर्थ है मनुष्य, पथ यानी कि रास्ता, कृतज्ञ यानी उपकार को मानने वाले, अविनाशी का अर्थ है कभी न नष्ट होने वाला, स्मारक यानी याद का चिन्ह, अमिट यानी कि कभी न मिटने वाली। रानी गई सिधार यानी चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज कि वह सच्ची अधिकारी थी। रानी की मृत्यु हो गई थी, जो कि वह शहीद हुई थी। चिता पर उसकी अलौकिक दिव्य यानी कि अलौकिक यात्रा निकली। उनका तेज अग्नि के तेज में मिल गया था। वह सही अर्थों में तेज की अधिकारी थी, सच्ची अधिकारी थी, मतलब वो सही अर्थों में तेज की अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी। मात्र 23 वर्ष की उम्र में उसने जो किया वह कोई साधारण मनुज का अर्थ है मनुष्य नहीं कर सकता था। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। वह अवश्य ही ईश्वर की कोई रूप थी, जो स्वतंत्रता की देवी बनकर वह हमारे सोए हुए मस्तिष्क को जगाने आई थी।
दिखा गई पत सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। वह यानी कि रानी लक्ष्मीबाई हमें रास्ता दिखाकर चली गई, हमें जो शिक्षा देनी थी देकर चली गई। बुंदेली हमें उस महान नारी की कथा सुनाते हैं। जिस तरह से रानी एक और शत्रु बहुत यानी कि अनगिनत अंग्रेज शत्रु थे, उन्होंने रानी को घेरा था और घोड़ा नया था और वहां पर एक नाला आया, उस नाले में घोड़ा अड़ा यानी कि गिर गया। और इस समय रानी जो थी वो हतबल थी और ऐसे ही युद्ध करते करते रानी ने सपासप वार करके शत्रुओं का सामना किया, लेकिन रानी एक और शत्रु बहुतेरे यानी कि अनगिनत। तो रानी की स्वर्ग सिधार गई, मतलब रानी लक्ष्मीबाई की वही मृत्यु हो गई, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। कवयित्री हमें यह बताती है कि रानी के प्रति वह श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमें कहती है कि हम भारतवासी तुम्हारे इस उपकार को सदैव याद रखेंगे। तुम्हारा यह बलिदान कभी न मिटने वाली स्वतंत्रता की भावना को जन्म देगा। भले ही इतिहास में तुम्हारे विषय में कुछ न लिखा जाए, तुम्हारी सच्चाई को मिटाने का प्रयास किया जाए। विजय में मस्त अंग्रेज भले ही गोलों से झांसी का निशान मिटा दे, लेकिन तू स्वयं कभी न मिटने वाली निशानी है। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी है, मतलब कि तू स्वयं कभी वह न मिटने वाली एक निशानी है। बूंदे लहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तेरा कोई स्मारक बने या ना बने, तू स्वयं ही अपना स्मारक है, क्योंकि तेरी वीरता और तेरी गाथा अतुलनीय है। लक्ष्मीबाई की वीरता की यह कथा हमें बूंदेलों के मुंह से हमने सुनी है। तो बच्चों, इस कविता से हमने जाना हमारे हृदय में देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। हमें देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए। हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। जिस तरह से रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से मुकाबला करते करते शहीद हो गई, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। वो एक महिला यानी कि एक आम स्त्री होने के बावजूद भी मर्दों जैसी मर्दानी होकर वह अंग्रेजों से लोहा लेती रही, लड़ती रही। बच्चों, अब हम इस कविता के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न पहला है, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। कविता की इस पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है? तो उत्तर है, अंग्रेजों की गुलामी ने भारत देश को वृद्ध की भांति जर्जर निस्तेज बना दिया था। इसलिए भारतीय वीरों का साहस कमजोर हो गया था। सभी खुद को असहाय महसूस करने लगे थे। ऐसा लगता था मानो सारा देश ही बूढ़ा हो गया है। अंग्रेजों की गुलामी की वजह से भारतवासी खुद को बूढ़े की तरह, वृद्ध की भांति यानी कि बूढ़े की तरह जर्जर, कमजोर और निस्तेज मानने लगे थे और वो अपने आप को असहाय भी महसूस करने लगे थे। ऐसा लगता था कि मानो सारा देश ही बूढ़ा हो गया है। लेकिन सन 1857 की क्रांति भारतवर्ष में एक नई जवानी और एक नई उमंग लेकर आई। लोगों में संघर्ष की नई भावना जागृत हुई।
एक बार लोग पुनः स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर प्रयत्न करने लगे। यही बात सुभद्रा कुमारी चौहान उपयुक्त पंक्ति द्वारा बताना चाहती है। सन 1857 की क्रांति ने भारत में एक नई जवानी और एक नई उमंग लेकर आई थी। सन 1857 की क्रांति और लोगों में संघर्ष की नई भावना निर्माण हुई थी। एक बार लोग पुनः स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर प्रयास करने लगे थे और यही बात सुभद्रा कुमारी चौहान उपयुक्त पंक्ति द्वारा हमें बताना चाहती है। यहाँ पर प्रश्न दूसरा है, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती है? उत्तर है, एक महिला होते हुए भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई में साहस, वीरता, युद्ध कला में निपुणता, निडरता आदि पुरुषोचित गुण विद्यमान थे। ये सब मर्दों के गुण, स्वभाव और कार्य माने जाते हैं। एक महिला होने के बावजूद भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई में साहस, वीरता, युद्ध कला में निपुणता, निडरता आदि गुण विद्यमान थे और यह जो गुण है वह मर्दों के गुण, स्वभाव और कार्य माने जाते हैं। इतिहास में पहली बार एक महिला ने इन गुणों से युद्ध भूमि में अंग्रेजों से लोहा लिया था। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का लोहा भारतवासियों के साथ साथ अंग्रेजों ने भी माना था। यही कारण है कि सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी कहती है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि एक महिला ने इन गुणों से युद्ध भूमि में अंग्रेजों से लड़ाई की थी और रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का यह जो लोहा भारतवासियों के साथ साथ अंग्रेजों ने भी देखा था, माना था और इसी कारण से सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी कहती है। यहाँ पर प्रश्न तीसरा है, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? उत्तर है, इस कहानी में वीर शिवाजी, नाना धुंदुपंत, पेशवा, तांतिया, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम आदि अनेक वीर पुरुषों के नाम आए हैं। तो बच्चों, इस कालांश में जो मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इस कविता का स्पष्टीकरण किया, मुझे आशा है कि आपको यह कविता अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।